क्या आपके पास भी सरफेसी एक्ट का नोटिस आ चुका है और नहीं आया है तो बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपने ये गलती की है, ध्यान रखिए, अगर आपने ऐसी कोई गलती की है तो आपके पास जल्द ही, अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन है फिर भी आपके पास बैंक आपको नोटिस भेज देगा, सरफेसी एक्ट का नोटिस भेज देगा, उसके बाद 13(2) का नोटिस भेजेगा जो होता है, और फिर 13(4) का, और आपका घर की नीलामी भी कर देगा, बिल्कुल कर देगा। अगर आपने ये गलती की है तो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी हो गई है तो कितनी जल्दी उसको सुधार लेते हैं, उसके बारे में आज हम बताएंगे। तो सरफेसी एक्ट के द्वारा जो आपके घर की नीलामी होती है और आपने किसी पर्सनल लोन ले रखा है, एक हमारे पे कमेंट्स आया था जिसमें ये बताया गया था कि हमने सर 2 NBFC से अलग अलग लोन ले रखा है, तो क्या हमारे साथ भी ये घटना घट सकती है। हालांकि मैंने कल के वीडियो में इस चीज़ को बताया है कि किस प्रकार से आपने लोन ले रखा है तो आपके पास सरफेसी एक्ट का 13(2) का 13(4) का नोटिस, यहाँ तक कि बैंक आपके घर को नीलाम तक भी कर सकती है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे। तो क्या करना है आपको ये देखना है कि आपने जो लोन ले रखा है, हालांकि आपका पर्सनल लोन ही है, और आप कुछ ऐसी समस्याएं आई जो आपने अपनी EMI नहीं दे पाए, अपने किस्त को नहीं दे पाया, और किस्त न दे पाने के कारण आपकी 2 से 3 किस्तें बैलेंस हुई, आपका खाता NPA हुआ। NPA होने के बाद में आप गए बैंक के पास और बैंक से आपने कहा कि हम अपना जो खाता है उसका सेटलमेंट करना चाहते हैं, या बैंक की तरफ से भी ऑफ़र आया 4-5 महीने के बाद कि आप अपना सेटलमेंट कर लीजिए। आपने बैंक से बात किया, बैंक ने कहा ठीक है आप सेटलमेंट कर दीजिए, आपने सेटलमेंट कर दिया। उसके बाद बैंक आपके ऊपर 13(2) का नोटिस भेज देगा सरफेसी एक्ट का। अरे भाई, हमने तो अपना जो पर्सनल लोन बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, हमारा सब ख़त्म हो गया, हमने सेटलमेंट कर लिया, फिर ये 13(2) का नोटिस। क्योंकि आपने उसी बैंक से जिससे आपने हाउसिंग लोन लिया था, उसी बैंक से आपने ले रखा है पर्सनल लोन। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है जब किसी बैंक से आप हाउसिंग लोन लेते हैं, सिक्योर्ड लोन लेते हैं, तो बैंक आपको उस पर ऑफ़र दे देता है साल से 2 साल के अंदर कि आप इस पर पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। ऐसा अक्सर होता है और बल्कि होता ही है, और हम नहीं समझ पाते। कुछ लोग इसको टॉप अप लोन भी कहते हैं। अगर आपकी किस्तें 2 साल 3 साल ठीक कंटिन्यू चल गई और कोई दिक्कत नहीं आई तो बैंक आपको टॉप अप लोन कर देता है, हम उसको ले लेते हैं, और फिर वहीं से हमारी सबसे बड़ी गलती शुरू हो जाती है कि हमने टॉप अप लोन तो ले लिया और हम सिक्योर लोन तो टाइमली दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अनसिक्योर्ड लोन देने में दिक्कत हो जाती है, और वहीं बैंक इसका फ़ायदा उठाता है और सरफेसी एक्ट के द्वारा हमारे घर को नीलाम कर देता है, हम कुछ नहीं कर पाते। तो याद रखिए, यदि आपके साथ ऐसा है, अगर आपके पास एक ही बैंक से दोनों लोन चल रहे हैं, पर्सनल लोन भी चल रहा है, हाउसिंग लोन भी चल रहा है, तो आप जितनी जल्दी हो सके आप पर्सनल लोन को ख़त्म कर दीजिए। पर्सनल लोन को ख़त्म कर दीजिए, वहाँ से ख़त्म करके आपको लेना ही है तो किसी अदर बैंक से जाके पर्सनल लोन ले लीजिए। रिकॉर्ड आप दिखा दीजिए, हाउसिंग का आपका जो पहला है रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है, उसको देख के अदर्स बैंक भी आपको लोन दे देंगे। हाँ, थोड़ा इंटरेस्ट ज़रूर ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही बैंक से दोनों लोन को नहीं रखना है। अगर आप ऐसा रखते हैं तो निश्चित है आपको ये दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बैंक अपना पैसा वसूलने के लिए जब आपको नोटिस भेजेगा तो आपसे सीधे कहेगा आप ऐसा सेटलमेंट इसका भी कर दीजिए। अब आपने जितना भी हाउसिंग लोन ले रखा होगा या सिक्योर लोन ले रखा होगा, उसको सेटलमेंट करने की आपकी क्षमता कहाँ होगी, क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा होता है। और पर्सनल लोन कितना होता है, बहुत ज़्यादा होगा, 5 लाख होगा। इसका सेटलमेंट तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ तो पेमेंट कर ही चुके होंगे ना। और सेटलमेंट कैसे किया जाता है उसके तरीके हमने आपको अपने वीडियो में पहले बता चुके हैं कि आप अपने जो आपकी मूल राशि है, प्रिंसिपल अमाउंट में भी आप 20 से 25% कम कराकर अपना सेटलमेंट करा सकते हैं, लेकिन तब जब आपके बैंक दोनों अलग अलग हों। अगर एक ही बैंक होंगे तो आपको यहाँ भी पेमेंट करना पड़ेगा और तत्काल आपको दूसरी जो आपका सिक्योर लोन है उसको भी सेटल करना पड़ेगा, तभी आप, और सेटल होने के बाद में, लोन सेटलमेंट कराने के बाद में निश्चित आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाती है, आप भी जानते, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए बैंक, कभी भी आपको लोन लेना है तो एक ही बैंक से सारे लोन नहीं लेने, आपको अलग अलग करके बैंक से लोन लेना है, इस बात को ध्यान रखिए। वीडियो अगर हमारी द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी जानकारी आपको सही लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, ताकि जो लोग इस प्रकार की चीज़ में फंस रहे हैं वो बचें और अपने को सुरक्षित करें। जय हिंद, जय भारत।